यह देख रहे हैं कि किस तरह से विश्वविद्यालयों के भीतर बेतहाशा फीस वृद्धि हो रही है। उस फीस वृद्धि के खिलाफत में, उस 4 सालाना स्नातक कोर्स नई शिक्षा नीति CBCS के खिलाफत में आज छात्र संगठन आइसा ने पूरे राज्यव्यापी, पूरे राज्य भर के विश्वविद्यालयों में 2 दिवसीय भूख हड़ताल दिया है। और आप 4 सालों का ग्रेजुएशन आप कितने दिनों में कराइएगा, सवाल यहाँ है। तो बिहार में आधारभूत संरचनाओं, आधारभूत चीजों की कमी है। देखिए, कोई भी चेंज होता है तो इस चेंज सिस्टम में कोर्सेज बदलते हैं, सिलेबस बदलता है और इस चेंज सिस्टम से कहीं ना कहीं छात्र प्रभावित होते हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शिक्षा का अधिकार पर हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना यूनिवर्सिटी में है और पटना यूनिवर्सिटी में कुछ संगठन के द्वारा भूख हड़ताल पर बैठा गया है। संगठन है आइसा के द्वारा। ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्यों भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं जानते हैं और बात करते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। क्या नाम हुआ अभी आपका? दिव्यम। क्यों भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं आप लोग? देखिए, बिहार के भीतर राज्यपाल जो हैं वो एकदम मनमाने तरीके से बिहार के विश्वविद्यालयों में 4 सालाना स्नातक को थोप रहे हैं और उसके लागू होते ही हम यह देख रहे हैं कि किस तरह से विश्वविद्यालयों के भीतर बेतहाशा फीस वृद्धि हो रही है। उस फीस वृद्धि के खिलाफत में, उस 4 सालाना स्नातक कोर्स नई शिक्षा नीति CBCS के खिलाफत में आज छात्र संगठन आइसा ने पूरे राज्यव्यापी, पूरे राज्य भर के विश्वविद्यालयों में 2 दिवसीय भूख हड़ताल दिया है, जिसको लेकर के आज पटना कॉलेज में आइसा पटना कॉलेज विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा भूख हड़ताल ये दिया जा रहा है। सवाल ये है कि बिहार के भीतर जब 3 सालों का ग्रेजुएशन 5 सालों में चल रहा है और आप 4 सालों का ग्रेजुएशन आप कितने दिनों में कराइएगा, सवाल यहाँ है। तो बिहार में आधारभूत संरचनाओं, आधारभूत चीजों की कमी है, प्रोफेसरों की कमी है, नॉन टीचिंग स्टाफ की कमी है, विश्वविद्यालयों के पास भवनों की कमी है। तो आप इसको ठीक करने की बजाय आप 4 सालाना का स्नातक कोर्स लेकर के आ रहे हैं। तो इसके खिलाफ हम लोग बैठे हैं। वर्तमान के जो बिहार की सरकार ने इसका विरोध किया, इसकी खिलाफत की है, बहुत बढ़िया बात है, इसका हम स्वागत करते हैं। हम इस सरकार से मांग करते हैं कि जो आगामी दिनों में विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, सरकार बिहार के भीतर नई शिक्षा नीति और FYUP जो 4 ईयर UG प्रोग्राम है, इसके खिलाफ ऑर्डिनेंस लेकर के आए। ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो कैंपस से गरीब वंचित तबके के जो लोग हैं उनको बेदखल कर देगा, उनको बाहर कर देगा। बिहार जैसे राज्य में अभी भी ऐसे आप गांव में जाइएगा तो देखिएगा कि फर्स्ट जनरेशन लर्नर निकल करके आते हैं अपनी पीढ़ी में, अपने परिवार में। आप इसी पटना विश्वविद्यालय में आपको लड़कों मिल जाएंगे जो अपने घर से पहले व्यक्ति हैं जो ग्रेजुएशन करने आए हैं। आपको लड़कियां मिल जाएंगी, वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं। तो अभी बिहार की, हिंदुस्तान की ऐसी स्थिति है कि लोग अभी अब पढ़ने आ रहे हैं। आज़ादी कितने सालों बाद आप फीस बढ़ा दे रहे हैं, तो आप जानबूझ करके उनको चाह रहे हैं को पढ़ने ना आए और वो मजदूरी ही करें। उनके माता पिता मजदूरी कर रहे थे, अपने हक की लड़ाई न लड़े, इसकी पूरी यह प्रयास किया जा रहा है। और पूरा का पूरा सिलेबस का और पाठ्यक्रम का कॉर्पोरेटाइजेशन किया जा रहा है। ये जो बिहार के विश्वविद्यालय हैं, इनको अब निजी हाथों में देने की तैयारी राज्यपाल की है। देखिए, पहले जो था वो पूरा ग्रेजुएशन जो था वो मुश्किल से 7 से 8 हजार में हो जाता था, उसको बढ़ा करके 22,000 रुपया। अधिकतम फीस ग्रेजुएशन का पहले 15,000 था, अब न्यूनतम फीस 22,000 रुपया हो गया है। इसमें एग्जाम फीस आप ले रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि अब छात्रों से इलेक्ट्रिसिटी का फीस लिया जा रहा है, बिल्डिंग मेंटेनेंस लिया जा रहा है। तो आप यही अब कह रहे हैं ना कि एक तरह से निजी की तरह विश्वविद्यालय चलेंगे। आपके पास पैसा है तो आप पढ़ने आइए, नहीं है तो आप वही मजदूरी कीजिए, ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, यही तमाम काम कीजिए। इसके खिलाफ आइसा बैठा है। आइसा फीस वृद्धि के खिलाफ इसकी पूरी मुखालफत करता है। राज्य भर में आज हम लोगों ने वो भूख हड़ताल देने का काम किया है और इसके खिलाफ आगामी दिनों में अगर सरकार नहीं मानती है, इसको वापस नहीं लिया जाता है, तो हम राजभवन मार्च करना होगा तो हम राजभवन मार्च की भी तरफ बढ़ेंगे। भूख हड़ताल पे क्या लग रहा है, भूख हड़ताल से सरकार आप लोगों की बातों को सुनेगी? जी बिल्कुल, अगर भूख हड़ताल जो हमने किया है इससे कहीं ना कहीं पूरे राज्य में संदेश जाएगा कि भूख हड़ताल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी और FYUP जो लागू किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनके हित में है। धीरे धीरे जो भी नैप के थ्रू जो भी कॉलेजेस को ऑटोनॉमी दी जा रही है, वो कहीं ना कहीं वो फंड को अब लोन के तौर पे दिया जाएगा और एजुकेशन जो है उसको और महंगी करने की एक साजिश है। देखिए, कोई भी चेंज होता है तो इस चेंज सिस्टम में कोर्सेज बदलते हैं, सिलेबस बदलता है और इस चेंज सिस्टम से कहीं ना कहीं छात्र प्रभावित होते हैं। जो क्वालिटी होता है एजुकेशन का वो कहीं ना कहीं बाधित होता है। सर, मैं एक छोटे से गांव से आता हूं और हमारे गांव में ग्रेजुएशन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है।
तो मैं जिस कोर्स को 3 साल में करने का मैंने सोचा था, अगर उसे मैं 4 साल में करूँगा तो कहीं ना कहीं मेरे आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं 1 साल मुझे और अपने आप को पीछे धकेलना पड़ेगा, क्योंकि जो शिक्षा अभी दी जा रही है कहीं ना कहीं महंगी होती जा रही है और आगे भी होगी। जहाँ तक बात रही जो कोर्सेज़ हैं उनमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो FIUP है उसमें कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे ऑनर्स में नए रूप से लागू किए जाएंगे, और इससे क्या होगा कि जो नए सब्जेक्ट्स लागू होंगे, ये स्कूल सिस्टम में सही लगता है कि आप एजुकेशन में जो आर्ट एंड कल्चर जो पढ़ाते हैं वो क्वालिटी एजुकेशन के तौर पे पढ़ाते हैं, लेकिन जो भी कॉलेजेस हो गए इसमें अगर आप क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने लगेंगे तो दिस इज़ नॉट एक्सपेरिमेंट लैब। यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करना बंद करें, जो भी क्वालिटी और जो पहले से व्यवस्था चली आ रही है उसे सुचारू रूप से किस प्रकार से चलाया जाना चाहिए इस पे बात होनी चाहिए। यहाँ पे आप रोज़गार की गारंटी को सुनिश्चित करें, क्योंकि आज के जो युवा हैं उन्हें रोज़गार चाहिए, ना कि आपके लंबे चौड़े खतियान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा कुमार सिंह है। नई शिक्षा नीति से लगातार जिस तरह से विरोध हो रही है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही, क्यों? अब सरकार नहीं सुन रही। राज्यपाल ने ये एक तानाशाही के जरिए ऑर्डिनेंस ला के खुद कहा कि पूरे बिहार के पूरे विश्वविद्यालय में, सारे विश्वविद्यालय में एक साथ 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लाया जाए, जिससे साफ फीस वृद्धि हुई। और इस फीस वृद्धि से हो ना हो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से वंचित शोषित वर्ग के बच्चे वंचित रह जाएंगे। क्या लगता है आपको, एजुकेशन फ्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, हम लोग तो कॉमन स्कूल सिस्टम के पक्षधर लोग हैं, और अलग अलग समयों में सड़क पर हो या सदन में हम लोग ये मांग करते रहे हैं कि बिहार जैसे राज्य में जहाँ एक सामाजिक और आर्थिक दोनों ही पिछड़ापन है, और यहाँ पर जो शैक्षणिक जो माहौल है वो उसका हालत बहुत ख़राब है, और इसको दुरुस्त अगर आपको करना है तो आपको पूरे राज्य में कॉमन स्कूल सिस्टम लाइए। और उसके साथ साथ आप देखिए कि हम लोग जहाँ एक तरफ कॉमन स्कूल सिस्टम लाने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ सरकार ने एक नया जुमला लाया कि नई शिक्षा नीति, और ये जबरन थोपा गया। सबसे पहले तो ये पूरा नीति गैर संवैधानिक है। बिना संसद में, अपर हाउस लोअर हाउस में डिबेट किए हुए, बिना वहाँ बहस किए हुए आप एक पॉलिसी पूरे विश्वविद्यालय पर थोप देते हैं। दूसरा, जब बिहार के राज्यपाल की स्थिति को देखें तो इनको तो लाया ही गया है कि संघ के वो हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, वो आते ही पहले विश्वविद्यालयों का भ्रमण नहीं करते हैं, सबसे पहले वो मंदिर में जाते हैं, RSS संचालक से मिलते हैं। तो ये उनका रवैया है। आते ही उन्होंने नई शिक्षा नीति एकदम से ज़बरदस्ती थोप दिया, जिसका सीधा असर हुआ है कैंपसों पे, जो हम लोग देख रहे हैं। जो इसी पटना विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए भीड़ रहती थी, और ये फीस वृद्धि के कारण अभी तक लगभग 1/4 सीटें अभी तक खाली पड़ी हुई हैं। भाई, छात्रों को लग रहा है कि जो पहले हम स्नातक 12 से 15 हज़ार में कर लेते थे 3 साल की पढ़ाई, अब वो कम से कम उसे 22,500 देना है। उसके साथ प्रति सेमेस्टर 600 एग्जामिनेशन फी, 48,000 और से अलग से जोड़ लीजिए, तो ये कुल मिलाकर 32-33 हज़ार रुपये कोई अगर नियमित विषय में स्नातक करने के लिए खर्च करेगा तो मुझे नहीं लगता कि बिहार के जो आम छात्र कैंपस तक पहुंच पाएंगे। तो मुख्य सवाल जो ये है कि अब बिहार सरकार से है। बिहार सरकार ने हालांकि इस पर अपना पक्ष रखा है कि हम नई शिक्षा नीति के खिलाफ हैं और इसको हम लागू नहीं होने देंगे, लेकिन सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, करना भी पड़ेगा। और हम लोगों ने तो बाकायदा बतौर पार्टी, हमारे जो महबूब आलम हैं, हमारे जो विधायक दल के नेता हैं, सभी लोगों ने सदन में मुख्यमंत्री के समक्ष भी इस बात को रखा कि आप बिहार में नया ऑर्डिनेंस लाइए और बिहार के जो विश्वविद्यालय हैं उसको आप अपने अधीन लीजिए, नहीं तो बिहार का विश्वविद्यालय इसकी स्थिति बहुत दिन पर दिन खराब होती जाएगी। और दूसरी तरफ आप समझिए कि इस ऑर्डिनेंस को लेकर ये ऑर्डिनेंस जरूरी इसलिए भी हो जाता है कि देखिए, बिहार का अगर मान लीजिए बात करें, बिहार का विश्वविद्यालय खराब है तो ये पूरा आरोप जाता है कि सरकार शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है, जबकि शैक्षणिक संस्थानों में जो हायर एजुकेशन है उसमें सीधा हस्तक्षेप केंद्र सरकार और राज्यपाल का रहता है। हाँ, बजट के आधार पर 60-40 रहता है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो नीतियां बनानी होती है, वो केंद्र सरकार बनाएगा, राज्यपाल लागू करेगा, तो केंद्र सरकार राज्य के शिक्षा से मुक्त हो जाता है और ये पूरा सवाल राज्य सरकार पर चला जाता है। इसलिए भी ये जरूरी हो जाता है कि जब आप जनता में जा रहे हैं, जब आप जनता से वादा कर रहे हैं कि हम बिहार के शैक्षणिक माहौल को बदलेंगे, तो फिर आखिर आप क्यों नहीं बिहार में नया ऑर्डिनेंस लाकर पूरे विश्वविद्यालय को अपने हाथ में लेते हैं? वेस्ट बंगाल में हुआ,
ममता बनर्जी ने नया ऑर्डिनेंस लाया और राज्यपाल को मुक्त किया बिहार के कोलकाता वेस्ट बंगाल के विश्वविद्यालयों से। उसकी स्थिति आज सुधर रही है, वहाँ चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो हम लोग इस भूख हड़ताल के मार्फत जो आज पूरे राज्य भर में अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग जिला मुख्यालयों पर 2 दिन का भूख हड़ताल है, और इससे हम लोग साफ संदेश देना चाहते हैं, राज्यपाल को चेता देना चाहते हैं कि अगर आप नई शिक्षा नीति कानून वापस नहीं लेते हैं, फी हाइक वापस नहीं लेते हैं, 4 वर्षीय स्नातक कोर्स वापस नहीं लेते हैं, तो आप 17 तारीख को राजभवन घेराव हम लोग करेंगे और वहाँ 1 to 1 हम आपसे फरिया लेंगे। 17 को राजभवन का घेराव होगा अगर नई शिक्षा नीति का जो है इसमें फी हाइक जो हुआ है उसको वापस नहीं किया जाएगा। तो ये लोग लगातार ये लोग आंदोलन करते रहेंगे और पिछले आज 2 दिनों से राज्य के कई जगहों पे ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी क्या इन लोग के भूख हड़ताल करने से सरकार के ऊपर कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप द पंचायत देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।